आज के क्लास में हमें यहाँ पे व्याकरण का क्लास करना है। ठीक है, शुरू से एकदम शुरू करेंगे। व्याकरण को हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और इससे पूरा व्याकरण एक एक वीडियो करके छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पूरे व्याकरण को कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में हमें व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण क्या है, और व्याकरण में इस पार्ट में भाषा पढ़ेंगे और भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण जैसा कि हम लोग जानते हैं, व्याकरण एक किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित करने का एक नियमबद्ध तरीके से किसी भी भाषा को सुव्यवस्थित करता है। इसमें अक्षरों और वर्णों का, शब्दों का मेल होता है। आइए देखते हैं व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भी भाषा के बोलने, व्याकरण किसी भी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित एक पद्धति है। पहले ही बता दिया कि व्याकरण एक भाषा के जो भी है उसको एक व्यवस्थित करता है, अर्थात व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। व्याकरण जो है भाषा में जितने भी हम लोग जिस तरह की भाषा को हम लोग यूज करते हैं उससे क्या करता है, एक व्यवस्थित करने का कार्य करता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला एक क्या है, शास्त्र है। जैसे हम लोगों का भी शास्त्र होता है, अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं, जिससे उस धर्म की बातें ज्ञान हमें मिलती है, उस धर्म के बारे में हम उससे सीखते हैं। उसी तरह से व्याकरण भी एक शास्त्र है जिससे भाषा के बारे में हम लोग सीखते हैं। भाषा क्या है, किस प्रकार का भाषा का यूज करना है, भाषा को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, व्याकरण हमें सिखाता है। अर्थात हम लोग पहले भी जानते हैं कि व्याकरण को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो व्याकरण शुद्ध लिखने बोलने तथा अपने मन की बातों को किसी को समझाने की एक क्या है, व्यवस्थित पद्धति है। इसके माध्यम से किसी के भी बातों को हम लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं या अपनी बातों को किसी को समझा सकते हैं। तो व्याकरण क्या है, बोध कराने वाला एक क्या है, शास्त्र है। हिंदी भाषा में अध्ययन का यह महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे कह सकते हैं, अगर हिंदी व्याकरण की बात करें, यहाँ पे हमने हिंदी व्याकरण लिखा है, हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो हिंदी भाषा को समझने के लिए हमें हिंदी व्याकरण पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जैसे हर तरह के भाषा को अपनी अपनी एक व्याकरण होती है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर होता है, उसमें हम लोगों को अल्फ़ाबेट के बारे में जानना पड़ता है। हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसमें वर्ण, अक्षर समूह, शब्द, वाक्य, इन सब के बारे में हमें जानना पड़ता है। वैसे ही उर्दू के अपना एक व्याकरण होता है। अलग अलग भाषा का अपना अपना व्याकरण है। उस व्याकरण को पढ़कर हम लोग उस भाषा के बारे में समझते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी के सभी स्वरूपों को 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि हिंदी भाषा को या हिंदी के स्वरूप को व्याकरण के अनुसार हम लोग 4 खंड में बात करते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक होता है वर्ण विचार। पहला क्या होता है, वर्ण विचार के अंतर्गत। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ध्वनि और वर्ण को पढ़ते हैं। शब्द विचार दूसरा हो गया, शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित नियमों को पढ़ते हैं। ये सब व्याकरण में पढ़ना है हम लोग को। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों एवं छंद विचार में साहित्य रचनाओं पर विचार करते हैं। यानी कि हमें कौन कौन सा हम लोग इस व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी भाषा को कितने भागों में समझ सकते हैं, 4 भागों में। पहला क्या है, वर्ण विचार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा क्या है, छंद विचार। वर्ण विचार में हम लोग छोटे छोटे अक्षरों, ध्वनियों, वर्ण, ये सब के बारे में जानते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के नियमों को हम लोग समझते हैं कि शब्द को कहाँ, कैसे और किस तरह से लिखना है। इसके अंतर्गत वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग वाक्य से संबंधित समझते हैं। जैसे व्याकरण में सबसे छोटा छोटा क्या होता है, तो वर्ण होता है। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर, कई वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ या एक छंद का निर्माण होता है, जिसका साहित्य रचनाओं में हम लोग उपयोग करते हैं। अब छंद विचार में साहित्य रचनाओं पर भी विचार करते हैं। तो ये हमें व्याकरण के अंतर्गत इन सारे को समझना है, इन सभी बातों को समझना है। लेकिन व्याकरण क्या है, तो व्याकरण किसी भी प्रकार के भाषा को सुव्यवस्थित करता है। तो पहले हम लोग भाषा को ही समझ लेते हैं, भाषा क्या है और भाषा को किस तरह से यूज करते हैं। आइए
अब भाषा क्या है, भाषा इसी के अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि व्याकरण, हर भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है और व्याकरण से भाषा को ही सुव्यवस्थित करते हैं। तो भाषा क्या है देख लीजिए, हमें क्या पढ़ना है, भाषा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। भाषा क्या है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बताना। यानी कि भाषा, सिंपल भाषा में हम लोग भी जानते हैं, भाषा को पहले भी पढ़े होंगे कि भाषा क्या है, अपनी मन की बातों को जिसके माध्यम से बता सकते हैं उससे भाषा कहते हैं। और वो किससे बना हुआ है, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, कहना या बताना। अर्थात भाषा एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है किस चीज़ का, तो अपने मन की बातों को किसी के समझाने का या बताने का। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम आपको समझा दें उसे क्या कहते हैं, भाषा। इसका परिभाषा भी लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। भाषा क्या है, भाषा ध्वनि, संकेत तथा चिन्हों का वह सार्थक समूह होता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भाव, विचार, इच्छा दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, प्रकट करता है या किसी दूसरे का क्या करता है, ग्रहण करता है। भाषा क्या है, फिर से समझिए। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को, विचार को, भावनाओं को किसी दूसरों को बताते हैं, या किसी दूसरे की मन की बातों को, भावनाओं को हम जिस माध्यम से समझते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये भाषा है। अब भाषा संबंधित अनेक प्रकार के लोगों ने, जैसे भाषा वैज्ञानिक जो भी है, वो अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिनका हमने भी कुछ यहाँ पे नोट किया है, आप देख सकते हैं। अब भाषा संबंधित भाषा वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, उन्होंने भाषा के बारे में कुछ अपने बारे में भी बताया है। इसमें इस तरह से देख सकते हैं, जैसे पहले कौन है, स्वीट एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। स्वीट कौन है, स्वीट एक वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या कहा है, भाषा स्वर एवं ध्वनियों के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। यानी कि भाषा क्या है, स्वर एवं ध्वनियों के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण। अभिव्यक्तिकरण का मतलब होता है हम अपनी बातों को किसी दूसरे को समझाएं या किसी दूसरे की बातों को हम समझें, यानी कि आदान प्रदान। अभिव्यक्तिकरण का मतलब हो जाता है सीधा आदान प्रदान। आदान प्रदान, अभिव्यक्तिकरण का मतलब हो जाता है आदान प्रदान। यानी कि जिस स्वर या ध्वनि के माध्यम से हम किसी की बातों को समझ पाते हैं या हम अपनी बातों को समझा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये किसके अनुसार है, स्वीट के अनुसार है। अब दूसरा देख लीजिए, श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा का क्या परिभाषा है, भाषा ध्वनि एवं संकेत का व्यवहार है। ध्वनि एवं संकेत यानी कि हम जो बोल रहे हैं ये ध्वनि हो जाएगा, आवाज़ हो जाएगा, या किसी दूसरे को समझाने के लिए कभी कभी इशारा करना पड़ता है, संकेत करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। यानी कि भाषा क्या है, तो ध्वनि संकेत का व्यवहार है। ये किसके अनुसार है, श्याम सुंदर दास के अनुसार। अब तीसरा देख लीजिए, एक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत, इन्होंने भी अपना मत दिया भाषा के बारे में। ये भी हिंदी के अच्छा खासा माने जाने लेखक हैं। तो सुमित्रानंद पंत के अनुसार क्या है, भाषा संसार का नामधेय चित्र है। भाषा संसार का नामधेय चित्र है, यानी कि भाषा से हम किसी भी वस्तु का या किसी भी बातों के अपने एक नाम देकर के हम उसे बुला सकते हैं या बता सकते हैं। ध्वनिमय स्वरूप है। ध्वनिमय स्वरूप है का मतलब यह हुआ कि वह क्या, भाषा क्या है, भाषा के एक ध्वनि के अनुसार हम किसी को समझाते हैं। यह विश्व के हृदय तंत्र के झनकार है। हृदय तंत्र के झनकार का मतलब कि अपने मन की, दिल की बात किसी को बताना, जिस माध्यम से बताया जाता है वह क्या है, भाषा है। इसके अलावा जिनकी स्वर में अभिव्यक्तिकरण होती है, वही बात है, अभिव्यक्तिकरण का मतलब आदान प्रदान हुआ, किसी की बातों को समझना या अपना किसी को समझाना। रामचंद्र वर्मा के अनुसार क्या है, मुख से उच्चारित होने वाली शब्द और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, भाषा कहलाती है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार क्या है, आप देख सकते हैं, ये है रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा के अनुसार क्या है, तो मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। और भाषा का स्पष्ट ये परिभाषा भी होता है
कि जिसके माध्यम से हम अपने बात को किसी दूसरे के समझा दें या जिसके बातों को हम समझ लें, उसे भाषा कहते हैं। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना मत दिया भाषा के संबंध में। अब देखिए भाषा के प्रकार, देखिए इधर भाषा, ये अलग अलग लोगों ने अपना अपना मत दिया भाषा के संबंध में। भाषा 3 प्रकार का होता है। भाषा कितने प्रकार के होता है? भाषा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये व्याकरण की भाषा है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये व्याकरण की भाषा माने जाते हैं, भाषा के प्रकार माने जाते हैं। तो भाषा 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा किसको कहते हैं? तो मौखिक भाषा किसको कहते हैं? तो मौखिक भाषा जो होता है, मौखिक भाषा का मतलब हुआ आप अपने मुख से जो भी बोल करके अपने मन की बात किसी दूसरे को समझाना या किसी दूसरे के द्वारा बोले हुए बात को सुनना या समझना, ये मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक आप इस शब्द से ही समझ सकते हैं। मौखिक का मतलब होता है मुख से बोलना। बोल करके जब आप अपनी बात को किसी को समझाते हैं तो ये हो जाता है मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या कहलाता है? लिखित भाषा का मतलब होता है कि जब आप अपने मन की बात या किसी प्रकार की बात को या किसी को समझाना चाहते हैं और उसको आप लिख करके समझाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? लिखित भाषा होता है। इसमें आप अपने मन की बात या किसी के द्वारा लिखे हुए बात को समझना, ये लिखित भाषा कहलाता है। तो लिखित भाषा में आप अक्सर देखेंगे लिख करके किसी को समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा लेकिन वो गूंगा होगा, बोल नहीं सकता है। तो जब वो बोल नहीं सकता है तो या तो इशारा करके अपना बात को बताएगा या फिर लिख करके अपना बात को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर लिख करके दिया तो लिखित भाषा हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। तीसरा हो जाएगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का क्या मतलब हुआ? सांकेतिक भाषा का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल भी नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता, लेकिन उसको जब कुछ काम करना होगा तो वो संकेत करता है। या कई प्रकार के ऐसे उदाहरणों मिलते हैं। कभी कभी इशारे से ही काम चल जाता है। तो जब इशारे करके अपना काम को कराया जाता है या किसी को अपनी बात बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक करना। संकेत करना यानी कि इशारा करना। जैसे अक्सर आप लोग देखे होंगे रोड पे अब ट्रैफिक पुलिस लग रहा है या लाइट का यूज किया जा रहा है ट्रैफिक को, जाम को हटाने के लिए। एक तरफ से रेड लाइट जलाया जा रहा है तो एक तरफ से ग्रीन लाइट जलाया जा रहा है। तो क्या है? संकेत दिया जा रहा है कि आप इधर से रुक जाइए या इधर के लोग जाइए। जिधर से ग्रीन जलता है उधर से लोग निकल जाते हैं, जिधर से रेड जल जाता है उधर से लोग रुक जाते हैं। तो क्या हुआ? एक तरह का संकेत हो गया, वो सांकेतिक भाषा हो गया। इसके अलावा भी रोड पर भी कई प्रकार के चिन्हों को बना दिया जाता है। जैसे आगे मोड़ रहता है तो मोड़ का चिन्ह दिया जाता है, आगे 4 रास्ता है तो 4 रास्ते का चिन्ह दिया जाता है, आगे से दाएं घूमना है तो दाएं तरफ का चिन्ह दिया जाता है। तो वो सब क्या है? संकेत हुआ। ये सब आपका सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये भाषा के 3 प्रकार है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बात को।